कंटिन्यूसली अपसाइड ऊपर जाने के बाद ओमैक्स लिमिटेड अब सीधा डाउन सर्किट लगा रहा है, सीधा 20% का। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में हम ओमैक्स लिमिटेड के जो शेयर प्राइस ट्रेंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसका जो शेयर प्राइस है जिस तरीके से ऊपर बढ़ा था उसका एक बड़ा हिस्सा शेप ऑफ हो गया है। और यहाँ पे आप अगर उसका ट्रेंड देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही शार्पली यहाँ से डिक्लाइन किया है। देखिए, ये मंथली चार्ट है, मैं आपको डेली चार्ट पे ले आता हूँ। सो यहाँ पे आपको फिर दिखेगा कि डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बढ़ रहा था सीधा एक साथ यहाँ पे लगातार पिछले इनफैक्ट यहाँ पे देखिए 56 डेज़ में ये 45% बढ़ा और उसके बाद यहाँ पे सीधा उसका आधा शेव ऑफ हो गया एक दिन में, राइट। सो यहाँ पे जो टेक्निकल पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म पे तो टूटा नहीं है, ये मंथली चार्ट है इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे, शॉर्ट टर्म यहाँ पे 50% डैमेज हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पहले देख लेते हैं हम कि किस टाइप का चार्ट फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए, ये एक कंसोलिडेशन जोन था जिसका ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है, ये देखिए इसका ब्रेकआउट आया था और ये ब्रेकआउट आने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया है। और इसका जो सपोर्ट आएगा अब यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था अराउंड 181 के आसपास, लेकिन वो बुरी तरीके से यहाँ पे टूट गया है। सो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे सपोर्ट आएगा वो सीधा आपको 145 तक ले जा सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड है यहाँ पे और जिस तरीके से यहाँ पे 20% का सर्किट लिमिट लगा है और डाउनफॉल हुआ है, जाहिर सी बात है उसका ट्रेंड भी उसी तरीके से इम्पैक्ट होगा। नाउ यहाँ पे हम मंथली चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डेली चार्ट में ये बहुत बड़ा डैमेज है। अब ये मंथली चार्ट को कितना डैमेज करता है वो देखने वाली बात है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप अगर ट्रेंड देखते हैं मंथली चार्ट का, तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो मंथली चार्ट का ट्रेंड है वो टूटा नहीं है, राइट। मंथली चार्ट का जो ट्रेंड है वो टूटा नहीं है। यहाँ पे देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ये ट्रेंड से आपको इंडिकेशन ना मिला हो, क्योंकि ये जो प्राइस है जहाँ से ये लौट के आया है, ठीक है, जहाँ से ये करेक्ट हुआ है वो इनफैक्ट यहाँ पे देखिए ये जो था 217 ये आपका रेजिस्टेंस जोन था और जहाँ पे जाने के बाद प्राइस सीधा करेक्ट हुआ है। तो और नीचे सपोर्ट यहाँ पे 146 के आसपास ही आ रहा है, राइट। और उसके बाद ऊपर के तरफ ये यहाँ पे जो आ रहा है वो 300 के आसपास आ रहा है। सो यहाँ पे दिखा कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना शार्पली ऊपर गया कि वहाँ से सीधा यहाँ पे 20% का डाउन सर्किट। अभी देखिए, ये BSE का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको दिखेगा आज का अभी तक का कि अराउंड 4 लाख का सेल ऑर्डर है, लेकिन बाई ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो कंटिन्यूस बढ़ा है, कंटिन्यूस जो शेयर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है उससे स्टॉक भी और बढ़ गया, 83 टाइम्स का स्टॉक भी है, जबकि आपका ROC और रिटर्न ऑन इक्विटी अब देखिए कि यहाँ पे बहुत कम है। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर रेशियोज़ है वो उतने अच्छे नहीं हैं, राइट। उसके बाद प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है यहाँ पे 52% प्लेज रखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लेज वाले शेयर्स जो हैं वो आपको एक टाइम पे उसका इम्पैक्ट जब ख़राब होता है तो बहुत ख़राब होता है यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो आपको गिरते हुए दिखेंगे
और जाहिर सी बात है जब फंडामेंटल्स ख़राब होते हैं तो आपको इसी तरीके के नतीजे देखने मिलते हैं का मतलब है कि आपको जो सस्टेनेबिलिटी प्राइस में होनी चाहिए वो होती नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कि जो शेयर्स थे बहुत सारे कंपनीज के, वो पूरा 1 महीना 2 महीना इवन 5-6 महीने से कंटिन्यूस अपर सर्किट लगा रहे थे। तो ये उसी का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर प्राइस भागे हैं, वैल्यूएशन इतने महंगे हो गए हैं। और याद रखिए, जब कंपनी का, मैं 1-2 वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि जब कंपनी का फंडामेंटल ख़राब हो और वहाँ पे ट्रेडिंग रैली तगड़ा हो, तो वहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं या इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उसको बेचते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। सो इसको हमें अगर रखना है तो ट्रेडिंग के तौर पे ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो इसका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं स्टॉक बढ़ा उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करूँ, सबको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ख़राब अगर कुछ बोलो उसके बारे में तो वहाँ पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या ख़राब बोल रहा हूँ, बात ये है कि जो चीज़ सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ फंडामेंटल अगर बैक्ड नहीं है आपका कंपनी तो प्राइस सस्टेन नहीं करने वाला है। उसी का यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, ठीक है, ये आपको दिखेगा 4 मई से, और उसी तरीके से आप देखिए प्राइस के साथ साथ ये ऑलरेडी 57 टाइम्स का था, ये बढ़ते बढ़ते 80 टाइम्स का हो गया इसका प्राइस टू अर्निंग। तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी बहुत रीच हो गए हैं। तो ये अभी तक का ओवरऑल ट्रेंड है जो मिड से जाके करेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ी से करेक्ट हुआ है। तो इस टाइप के डाउन सर्किट लगना यहाँ पे एक आपको मैसेज देता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू रह सकता है प्रोबेबली। तो अब कहाँ तक रहेगा, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो डेली चार्ट पे देखें या आप मंथली चार्ट पे देखें, तो उसके बाद ही डिसीजन लेना सही होगा। लेकिन ये है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें, ठीक है, नीचे आने पे ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और ऊपर जाने पे भी ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। तो रैशनली डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।